नमस्कार, स्वागत है सभी भाई बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों, वीडियो को जल्दी से जल्दी देख लें और शेयर अवश्य कर दें। अब मैं आपको नई नई जानकारी देना चाहूँगी, लास्ट तक सभी बहनें बनी रहें। वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। प्रधानाध्यापक ने बेच दिया मिड डे मील का चावल। देखिए, जो प्रधान अध्यापक है स्कूल के, उन्होंने मिड डे मील का जो बच्चों का राशन आता है उसको ही बेच डाला। तो मैं आपको पोटा बादशाहपुर में प्री प्राइमरी स्कूल के प्रधानाध्यापक द्वारा मिड डे मील का राशन बेचने का मामला सामने आया है। प्रधानाध्यापक द्वारा फेरी वाले को 1.5 कुंटल चावल बेच दिया गया। देखिए, आपके सामने रखा हुआ भी दिखाई दे रहा है। ग्रामीणों ने फेरी वाले को चावल समेत पकड़ लिया, जिसके बाद काफी देर तक हंगामा होता रहा। गांव पोटा बादशाहपुर में प्रधानाध्यापक पर मिड डे मील के राशन का करीब 1.5 कुंटल चावल फेरी वाले को 1400 रुपये में बेचने का आरोप दिया गया है। स्कूल के चावल लेकर निकले फेरी वाले को ग्रामीणों द्वारा पकड़ लिया गया। जिसके ठेले की तलाशी ली गई तो उसके पास से 3 बोरे चावल मिला। ग्रामीणों ने जब पूछताछ की तो उसने बताया कि स्कूल के प्रधानाध्यापक उसी के गांव के हैं जिन्होंने ही उसे चावल बेचा है, जो अपने पशुओं को खिलाने के लिए ले जा रहा था। ग्रामीणों ने प्रधानाध्यापक से बात की तो वो ग्रामीणों से ही बहस करने लगे, जिसके बाद हंगामा चलता रहा। खराब होने के कारण बेचा था चावल। मिड डे मील के राशन बेचने के बारे में प्रधानाध्यापक सरफराज ने बात की गई तो बताया कि चावल कई महीना पुराना है, जो खराब हो चुका है। मामला संज्ञान में आया है, जांच कराई जा रही है। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। नवीन कुमार, एसडीएम अनूप शहर। मामले की जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर लक्ष्मीकांत पांडे, बीएससी। तो देखिए, जांच कराई जा रही है। जांच होने के बाद में इनको क्या किया जाएगा इनके साथ, और लेन देन आपस में हो जाएगा। वहीं की वहीं, कुछ नहीं होगा, वहीं की यहीं सब काम चलते रहेंगे। आपको पता है। अब मैं आपको दूसरी खबर बता देती हूँ। रमऊ गांव में आंगनबाड़ी में कार्यरत कार्यकर्तियों की मनमानी, यानी जो आंगनबाड़ी बहनें हैं उनकी मनमानी चल रही। किस तरीके से है इसमें? राजपुर विकास खंड क्षेत्र में रमऊ गांव में स्थित लर्निंग लैब आंगनबाड़ी केंद्र में तैनात आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की लापरवाही और लेट लतीफी के कारण बच्चे घंटों बैठकर इंतजार करते रहे। प्रधान ने फोन कर केंद्र आने को कहा, तब जाकर एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के आने पर ताला खुल सका। क्षेत्र के रमऊ गांव में स्थित लर्निंग लैब आंगनबाड़ी केंद्र में तैनात प्रभारी मीना कटियार, सुमन कटियार, सुषमा देवी मनमानी का कई बार ग्रामीणों ने विरोध के बाद भी सुधार नहीं हो रहा है। 10 बजे ग्राम प्रधान जमाल अहमद आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचे तो बच्चों ने उन्हें घेर लिया और प्रधान की उंगली पकड़कर बोले, चलो प्रधान जी पढ़ाओ। चल के प्रधान ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को फोन कर आने को कहा, तब जाकर एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती ने केंद्र का ताला खोलकर बच्चों को क्लासरूम में बैठाया। मुख्य सेविका विजय लक्ष्मी ने बताया, जानकारी मिली है, जांच की जाएगी। यानी अब देखिए, जो प्रधान अध्यापक है उन्होंने अपना अच्छा काम किया। क्यों? जो आंगनबाड़ी बहन है वो 10 बजे तक केंद्र नहीं खोला है। जो 10 बजे के केंद्र हैं तो 2-2, 3-3 आंगनबाड़ियाँ हैं एक केंद्र पर, तो कम से कम समय से केंद्र खुल जाना चाहिए। जो बच्चे हैं उनका भविष्य खराब हो रहा है। अब देखिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती व सहायिका के खाली पदों को जल्द भरे योगी सरकार। मुख्यमंत्री ने की बाल विकास सेवा एवं पुरस्कार विभाग की समीक्षा। अगले महीने फिर करेंगे समीक्षा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 24,473 और सहायिकाओं के 26,007 पद रिक्त हैं। शहरी क्षेत्रों में मोहल्लावार पार्क के किनारे बनाए जाएंगे आंगनबाड़ी केंद्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के रिक्त पदों पर जल्द भर्ती शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। मौजूदा समय में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के 24,473 और सहायिका के 26,007 पद रिक्त हैं, जिन पर भर्ती किया जाना है। मुख्यमंत्री ने भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। साथ ही उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री प्राइमरी की तर्ज पर संचालित करने और किराए पर चल रहे आंगनबाड़ी केंद्रों को खुद के भवन में संचालित करने के भी निर्देश दिए हैं। ऐसे करीब 1
12,800 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। तो इसमें साफ दिखाई नहीं दे रहा है जो किराए पर चल रहे हैं। मुख्यमंत्री मंगलवार को बाल विकास एवं पुरस्कार विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने 3 से 6 वर्ष के उम्र के बच्चे आने वाले बच्चों को पोषण स्तर और आंगनबाड़ी केंद्र में उनके नामांकन व उपस्थिति में सुधार लाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने प्री प्राइमरी तर्ज पर आंगनबाड़ी केंद्रों को संचालित करने के साथ करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने नवरात्रि से शुरू हो रहे इस भोजन योजना के तहत बच्चों को दिए जाने वाले पोषाहार में मौसमी फल, बिस्कुट और अन्य मोटे अनाज को भी शामिल करने को कहा है। तो यानी देखिए मौसमी फल भी मिलेंगे बच्चों को और मोटे अनाज के रेसिपी भी बनाई जाएगी को भी कहा है। उन्होंने मोहल्लावार पार्क में एक कोने में आंगनबाड़ी केंद्र बनाने का निर्देश देते हुए कहा कि इसका निर्माण निजी कंपनियों के CSA फंड, नगर निकाय फंड से कराकर किया जाए। 1.89 लाख से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों पर मिलेगा गर्म भोजन। प्रदेश में 1.89 लाख 2014 आंगनबाड़ी केंद्रों का पंजीकृत 1.27 करोड़ से अधिक 3 से 6 साल तक की उम्र वाले बच्चों की सरकार फिर से गर्म भोजन खिलाएगी। प्रदेश में 7 साल के बाद पड़ी गर्म भोजन योजना हडको मील स्कीम को शुरू करने के मंगलवार को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। योजना के प्रारूप में आंशिक बदलाव करते हुए इस योजना का क्रियान्वयन प्राथमिक विद्यालयों में चल रहे मध्याह्न भोजन मिड डे मील की तर्ज पर किया जाएगा। तो देखिए इसमें किसको कितना कितना मिलेगा ये मैं आपको बताना चाहूँगी। यानी मिड डे मील में उसी में शामिल कर दिया जाएगा। योजना के तहत साल में कम से कम 300 दिन लाभार्थियों को गर्म भोजन खिलाया जाएगा। आपका ये हो गया। प्रतिदिन कम से कम 300 कैलोरी 7 से 6 ग्राम प्रोटीन अनिवार्य होगा। तो इस चीज़ को भी देख लें आप सभी। स्थित आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले 3 से 6 साल की उम्र के बच्चों को भी भोजन खिलाया जाएगा। होने वाले खर्च की धनराशि 50% राशि केंद्र और राज्य सरकार मिलाकर वहन करेगी। यानी 50% जो खर्चा होगा उसका 50% राज्य सरकार करेगी और 50% केंद्र सरकार करेगी। तब जाकर के इनको बच्चों को खाना मिलेगा। 300 कैलोरी प्रतिदिन के हिसाब से 7 से 8 ग्राम प्रोटीन और 300 दिन साल में कम से कम, क्योंकि 52 जो होते हैं वो संडे पड़ जाते हैं, 2-4 छुट्टियां हो जाती हैं। 365 दिन में से कम 300 दिन खाना इनको आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों को मिलेगा। और देखिए आंगनबाड़ी केंद्र की जो आंगनबाड़ियाँ हैं उनकी और सहायिकाओं की भर्ती भी बहुत जल्दी होगी। तो आप सभी बहनों के लिए खुशखबरी है। अब और भी खबरें देखें, लास्ट तक बने रहें। एक जो जानकारी आई है हमारी जो कानपुर की बहन है तो उनके द्वारा जानकारी मिली है बीजेपी को मीटिंग में नहीं मिल रही भीड़, अधिकारियों पर दबाव बनाकर जिला स्तरीय बैठकों में भी बुलाया जा रही आंगनबाड़ियाँ, जिसका उदाहरण शामली में देखने को मिला है। कैराना परियोजना में तैनात प्रभारी बाल विकास परियोजना अधिकारी सुदेश भारती द्वारा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आंगनबाड़ियों पर दबाव बनाकर भाजपा की मीटिंग में जाने को कहा, बदले में किसी अन्य दिन छुट्टी की विधि सुविधा। साथ ही साथ यह भी स्वीकार की गांव में नहीं रहती आंगनबाड़ी, शामली में रहती हैं आंगनबाड़ी। देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगी इसकी जो ग्राम अवैध व मुंडे कला की समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका सेंट RC स्कूल मुंडेट कला में रविवार को 9:30 बजे बिना विभागीय यूनिफॉर्म के अति आवश्यक रूप में उपस्थित होंगी। रविवार में ड्यूटी करने के कारण आप उसके बदले में किसी भी दिन अवकाश ले सकती हैं। इसके अतिरिक्त किरण गोगवान कसेरेवा खुर्द की मंजू अनीता एवं रेखा सहायिका जो शामली में रहती हैं, सुशीला बूचा खेड़ा बीतन, जहां पूरा सभी कर रविवार में अति आवश्यक रूप में उपस्थित रहेंगी। कोई भी एब्सेंट ना रहे। समय का विशेष ध्यान रखें। सुबह 9:30 बजे सेंट RC स्कूल कसेरवा खुद की 3 वर्कर आएंगी एवं एक सहायिका जो मुंडेर कला में रहती है उसे भी बोल दें।
सभी कल अपना फ़ोटो भेजेंगे। यानी उनका ये भी कहना है कि आप पहुंची हैं या नहीं पहुंची है, तो इसकी जानकारी कैसे लेंगे, जैसे कि आप वहाँ पर पहुँच जाएँ और वहाँ पर पहुँचने के बाद अपना फ़ोटो भेजें, जिससे कि उनको पूरा विश्वास हो जाए कि हाँ पहुँची हैं। और देखिए हमारी दूसरी बहनों ने जो उनके जवाब को वो किया है, मान्य और नियम अनुसार ऐसे प्रभारी बाल विकास परियोजना अधिकारी पर कार्रवाई करें जो जबरदस्ती आंगनबाड़ियों को भाजपा कार्यालय पर संडे के दिन जाने को मजबूर कर रही हैं, और साथ ही साथ यह भी स्वीकार कर रही हैं कि कर्मी अपने आंगनबाड़ी केंद्र जहां संकट है उसे गांव में निवास नहीं करती, शामली में निवास करती हैं। इसलिए नियम अनुसार कार्रवाई करें, अन्यथा मजबूरन में उच्च अधिकारियों को लिखने के साथ साथ विपक्षी पार्टियों को भी उक्त मुद्दे के साथ कॉन्फ्रेंस में शामिल करना होगा। धन्यवाद उपेंद्र चौधरी। तो ये उपेंद्र चौधरी उन्होंने कहा है कि मतलब इसको ऐसे करें, नहीं तो फिर इनको भी बताया जाएगा। माँ समान बच्चों को बड़ा करें, यानी देखिए जो माँ बच्चों को बड़ा करती है उसी के हिसाब से माँ समान बच्चों को बड़ा करें आंगनबाड़ी। राज्यपाल, ये जो आपकी राज्यपाल है, ये उन्हों का कहना है। देखिए राज्यपाल का आपको नहीं पहचान में आ रही हूँ तो मैं आपको राज्यपाल की फ़ोटो अलग से बता देती हूँ, जिससे आप पहचान सकें कहीं भी जा कर के। ये आपकी राज्यपाल है, ये वाली राज्यपाल है, ये यानी मंत्री है, और ये राज्यपाल है आपकी। तो इन्होंने क्या कहा है देखिए कि यानी माँ जैसे बच्चों को बड़ा करती है उसी तरीके से आपको करना है। कानपुर की खबर है, पोषण माह के तहत शुक्रवार को आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को प्री स्कूल किट वितरण करने आई राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने एक माँ की तरह बच्चों को बेहतर ढंग से आंगनबाड़ी केंद्रों के जरिए बड़ा करने की सीख दी। राज्यपाल ने आने वाली पीढ़ियों के जीवन में नियम, संयम, स्वच्छता, सदाचार और संस्कार बनने की कर्तव्य बताया। राज्यपाल ने कहा, दुनिया बदल चुकी है, बच्चों को भी हमें उसी तरह से लाना होगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती कम वेतन में सबसे बड़ा काम बच्चों के जीवन को संभालने का कर रही हैं। CSJMU सभागार में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ रमईपुर के आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चे काजल, नेहा, फैजा, नूर, भीम और आफ्ताब ने राज्यपाल को गुलाब का फूल दे करके किया। बच्चों को राज्यपाल ने आशीर्वाद स्वरूप फलों की टोकरी दी। कुलपति प्रोफेसर विनय पाठक ने राज्यपाल का स्वागत करते हुए कहा, 7,500 आंगनबाड़ी केंद्रों को किट उपलब्ध कराई गई। विश्वविद्यालय आंगनबाड़ी केंद्रों को सुविधा, बच्चों को संस्कारी शिक्षा देने और कार्यकर्तियों को प्रशिक्षण देने का काम कर रहा है। राज्यपाल प्रतिभा शुक्ला ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत बनाने में आंगनबाड़ियों का महत्वपूर्ण योगदान है। प्री नर्सरी स्कूल के रूप में आंगनबाड़ी केंद्रों को चलाया जाए। आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों की नींव है। वहीं राज्यपाल ने विश्वविद्यालय के छात्रों व आंगनबाड़ी केंद्रों पर उपलब्ध कराई नई किट के प्रभाव में अध्ययन व आधारित एक पुस्तिका का विमोचन भी किया। इससे पहले राज्यपाल ने कानपुर व कानपुर देहात की 160 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को प्री किट वितरण की। दोनों जिलों में 1200 आंगनबाड़ियों को विद्या भारती के प्रभारी विजय उपाध्याय के नेतृत्व में ट्रेनिंग दी गई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से महापौर प्रमिला पांडे, जिला पंचायत अध्यक्ष, तो देखिए वहाँ पर सभी मौजूद रही। लेकिन मैं सभी से कहना चाहती हूँ, इनको पता है कि ये नींव है, ये जड़ है, ये रीढ़ की हड्डी है, ये जसोदा मैया है, सब कुछ है, लेकिन मानदेय के बारे में, वेतन के बारे में कभी कोई अधिकारी, कोई नेता, कोई मंत्री क्यों नहीं बोलता कि आंगनबाड़ी बहनों को इतना कम पैसा मिलता है, इतना समय देती हैं, लेकिन कभी कोई नहीं बोलता है। बस आश्वासन दिया जाता है, बढ़ाई ली जाती है, जिससे कि बहनों की यानी पेट भर जाता है कि हाँ आंगनबाड़ी बहनें बहुत अच्छा कार्य करती हैं। पूनम संखा, CDPO सुधीर कुमार यहाँ पर सही मौजूद। राज्यपाल के हाथ से खीर खाकर हंसने लगी वैष्णवी, तो वहाँ पर देखिए वहाँ पर यानी गोद भराई, अन्नप्राशन सभी कार्यक्रम किए गए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। वीडियो को शेयर अवश्य करें। फिर मिलेंगे आपसे नई अपडेट के साथ। जिन भाई बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और फिर मिलेंगे दोपहर की वीडियो में नई अपडेटों के साथ, क्योंकि आदेश और भी सरकारी लगे हुए हैं। तो प्लीज़ वीडियो समय से देख लिया करें और शेयर अवश्य कर दिया करें। धन्यवाद।